गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे बीए पार्ट सेकंड में फर्स्ट बुक है अपनी संसाधन भूगोल। संसाधन भूगोल में अपना टॉपिक चल रहा था मत्स्य पालन या मत्स्य उत्पादन, जिसमें अपन मत्स्य उत्पादन में मछली का जो मछली है वो दैनिक जीवन में किस तरीके से खाद्य पदार्थ के रूप में मनुष्य के काम में आती है। दूसरा क्या है उसके बाद अपन क्या है मछली उत्पादन के लिए आवश्यक दशाएं क्या होती हैं कि मछली का उत्पादन है वो कम या ज्यादा किस रूप में किया जा सकता है। तो जो आवश्यक दशाएं जो मानी गई हैं मछली के लिए वो अपन ने पढ़ ली थी। छिछला समुद्र है, जलवायु है, तापमान है, ये सारे क्या है जो आपकी समुद्री धाराएं हैं, जो वातावरण है और जनसंख्या का प्रभाव है, किस तरीके से ये जो आपकी क्या है भौगोलिक दशाओं के रूप में अपन ने मत्स्य पालन के अंदर चर्चा कर ली थी। उसके बाद में मछली के प्रकारों के बारे में अध्ययन किया था कि मछलियां हैं वो दो प्रकार की होती हैं, आपके मीठे पानी की मछलियां या कह सकते हैं स्वच्छ पानी की मछलियां। दूसरा अपन ने क्या पढ़ा था, खारे पानी की या लवणीय मछलियां। उनके बारे में पढ़ने के बाद में क्या है क्षेत्रों का अध्ययन किया था। जो मैंने मैप बना के आपको, वर्ल्ड का मैप है, विश्व के मैप में मैंने आपको महासागर और महाद्वीपों के आंतरिक भाग के अंदर मछली उत्पादक क्षेत्रों के बारे में बताया था। जैसे पहला आपका उत्तरी, पूर्वी, अटलांटिक महासागर। दूसरा उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक महासागर में मछली उत्पादन। उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा था, जो महाद्वीपों का आंतरिक भाग, महाद्वीपों का आंतरिक भाग। उसके बाद महाद्वीपों का तटीय क्षेत्र। तो ये क्या है, अपन ने किसकी चर्चा कर ली थी, महासागरीय क्षेत्र। ये क्या है, मछली उत्पादक क्षेत्र की अपन ने बात करी थी। क्षेत्र के अंदर आपके जो महाद्वीप हैं, जो प्रशांत महासागर वाला क्षेत्र है, प्रशांत का उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, प्रशांत महासागर का उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, प्रशांत महासागर का उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र। तो इन क्षेत्रों का अध्ययन मैंने आपको मैपिंग के द्वारा समझा दिया था कि उत्तरी पूर्वी अटलांटिक की अगर बात करते हैं तो आपके जो भी क्षेत्र आते हैं, उत्तरी अमेरिका का जो क्षेत्र है, यूरोप का पूरा क्षेत्र जिसमें स्पेन है, आपका जो आइसलैंड से लेकर काला सागर है, भूमध्य सागर है, पीला सागर है, ये सारे क्या हैं, इन महासागरों के अंदर, सागरों के अंदर मछली का जो उत्पादन है वो होता है। और उत्पादन के साथ साथ इन क्षेत्रों से क्या है, निर्यात भी किया जाता है। उसी के साथ महाद्वीपों का आंतरिक जो भाग है उनके अंदर भी क्या है, मछली उत्पादन किया जाता है। तटीय क्षेत्र जहाँ पे क्या होता है, तट के आसपास मछली उत्पादन है वो किया जाता है। जैसे आपका एशिया के अंदर आपका भारत देश है, भारत के तो तटीय क्षेत्र हैं, जैसे आपका तमिलनाडु है, केरल है, आपका महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, उड़ीसा है, पश्चिमी बंगाल है, ये सारे क्या है आपके
तटीय क्षेत्रों के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे क्या है, तटीय क्षेत्रों के आसपास भी क्या किया जाता है, मछली पालन है वो किया जाता है। उसी तरीके से आपका क्या है, प्रशांत महासागर वाला क्षेत्र, प्रशांत महासागर वाले क्षेत्र के अंदर भी क्या होती है, आपकी मछली उत्पादन है वो सबसे ज्यादा किया जाता है। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो इनके अंदर उत्तरी पूर्वी और उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र के अंदर अगर बात करते हैं तो चीन है, जापान है, उत्तरी कोरिया है, दक्षिणी कोरिया है, आपका ये भारत वाला जो क्षेत्र है ये भी क्या है, इन क्षेत्रों के अंदर प्रशांत महासागर वाले क्षेत्रों के अंदर क्या है, अधिकतर आपकी क्या है, मछली पालन है वो देखने को मिलता है। आपका उत्तरी पश्चिमी जो अमेरिका का पूर्वी भाग है उसमें अलास्का है, बेरिंग जल डमरू है, कैलिफोर्निया है, आपका ओरेगन है, ब्रिटेन है, ब्रिटेन कोलंबिया है। तो यहाँ पे क्या है, मछली पालन है वो क्या अधिक मात्रा में किया जाता है। और पश्चिमी क्षेत्रों की अगर बात करते हैं, उत्तरी प्रशांत महासागर के पश्चिमी क्षेत्रों की, तो पश्चिमी क्षेत्र में आपके ताइवान है, साइबेरिया का पूर्वी क्षेत्र है, चीन है। चीन के अंदर आपका सबसे ज्यादा मत्स्य पालन है वो किया जाता है। मत्स्य पालन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो चीन का जो पूर्वी क्षेत्र है वहां पे सबसे ज्यादा मछली पालन है वो किया जाता है। उसी तरीके से आपका उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, जापान का जो क्षेत्र है वो क्या है, इन्हीं के अंदर शामिल किया जाता है। और उसी के साथ साथ आपका ऊपर की साइड में ओखोटो सागर है, चीन सागर है। मैप के अंदर उस दिन मैंने आपको समझा दिया था कि इस तरीके से क्या है, आपका मछली पालन जो क्षेत्र है वो आपके अधिकतर क्या है, इन्हीं क्षेत्रों के अंदर क्या है, मछली पालन है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो आगे अगर बात करते हैं तो आज अपना नया टॉपिक है विश्व के प्रमुख मत्स्य उत्पादक देश। विश्व के प्रमुख मत्स्य उत्पादक देश। देखो, क्षेत्र और देशों के अंदर अगर बात की जाए तो आपके ये तो क्या है, जो पहले आपको मैप के द्वारा समझाया था, जोजर बैंक है, डागर बैंक है, इन क्षेत्रों के अंदर आपका क्या है, मछली पालन है वो अधिक मात्रा में किया जाता है। तो ये तो क्या हो गए आपके क्षेत्र के अकॉर्डिंग। महाद्वीपों का जो भाग है, जैसे उत्तरी पूर्वी आपका महासागरीय क्षेत्र के अंदर बात की जाए तो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर के अंदर क्या होता है, मत्स्य पालन है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये तो क्या हो गया था, आपके क्षेत्र के अकॉर्डिंग बातें हुई थी। अब क्या है, अपन एक देशों को उठाएंगे, जैसे सबसे ज्यादा जो मत्स्य पालन है वो कौन से देश के अंदर होता है, कौन सा स्थान है, यहाँ से आयात निर्यात कितनी मात्रा में होता है। तो इन सब की चर्चा है अपन किस में करेंगे, मत्स्य विश्व के प्रमुख उत्पादन देशों के अंदर, मत्स्य उत्पादन के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहला आपका आता है, सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो विश्व में सबसे ज्यादा मत्स्य उत्पादन है वो कौन से देश में होता है, पता है क्या? आपका सबसे ज्यादा होता है चीन में, और चीन के साथ साथ उसके बाद में आता है जापान। अगर बात करें चीन की तो वर्तमान समय में संसार का सबसे बड़ा क्या है, मत्स्य उत्पादक देश कहलाता है। यहाँ पे सन 1998 में क्या है, संसार की 19.9%, यानी कि पूरे देश की अगर देखी जाए आपकी कितने सन में, 1998 के अंदर, 1998 से अगर बात करते हैं तो आपके पूरे विश्व का जो प्रतिशत होता है, जैसे पूरा क्या है विश्व का 100% है, तो अकेले 19% यानी 20% भाग तो कहाँ पे उत्पादित होता है, चीन के अंदर ही उत्पादित होता है। इसलिए सबसे ज्यादा जो मत्स्य पालन है वो सबसे ज्यादा आपका किसमें किया जाता है, चीन देश के अंदर किया जाता है। सबसे ज्यादा मछलियां हैं वो पकड़ी जाती हैं। बात करते हैं इनकी क्या है, 1998 में ये क्या है, जैसे आपकी क्या है पूरे देश की अगर देखी जाए तो आपकी 87%
यानी कि आपका जो चीन है, चीन के अंदर क्या है 87% भाग के ऊपर जो क्या है आपका समुद्री है, और समुद्री भाग के 87% भाग के ऊपर क्या है मछली उत्पादन का कार्य सबसे ज्यादा किया जाता है। तो इसको थोड़ा सा बता देती हूं मैं आपको। पहले नंबर पे क्या आएगा, चीन देश संसार का सबसे ज्यादा मत्स्य उत्पादन संसार का सबसे ज्यादा मत्स्य उत्पादन चीन देश में होता है। संसार का 19.9% भाग मत्स्य उत्पादन होता है। ये कितने सन की बात है, 1998 की। 1998 से विश्व में प्रथम स्थान पर चीन देश आता है। ठीक है, सबसे ज्यादा अगर देखा जाए कि उत्पादक की दृष्टि से आपके उत्पादक जो देश हैं, उत्पादक देश की अगर चर्चा करते हैं तो सबसे ज्यादा जो मत्स्य पालन है वो क्या है, मछलियां सबसे ज्यादा किस देश में पकड़ी जाती हैं, आपके चीन के अंदर पकड़ी जाती हैं। और क्या है, समुद्री तटीय क्षेत्र के 87% भाग पर मछलियां पकड़ी जाती हैं। ठीक है, इसके बाद आपका आता है जापान देश की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे विश्व की 6% भाग पर क्या की जाती है, मछली पकड़ियां जाती हैं। मत्स्य की दृष्टि से, मत्स्य व्यवसाय की दृष्टि से जापान विश्व में दूसरा स्थान रखता है। इसमें क्या है, व्यवसाय आपका जो मत्स्य व्यवसाय है वो अधिकतम क्या हुआ है, विकसित हुआ है। क्यों विकसित हुआ है, पहला तो क्या है, यहाँ पे तीव्र जनसंख्या के कारण क्या है, खाद्य पदार्थ की मात्रा है वो अधिक बढ़ गई है। अधिक बढ़ने से क्या है, यहाँ पे क्या होता है, आपका खाद्य पदार्थ के रूप में क्या है, मछली का ज्यादा प्रयोग किया जाता है। इसलिए मत्स्य पालन का उत्पादन है वो अधिक मात्रा में बढ़ने लगा है। किसके कारण, जनसंख्या वृद्धि के कारण। दूसरा अगर देखा जाए तो अन्य खाद्यान्न पदार्थ यहाँ पे क्या है, कम उत्पादित किए जाते हैं। इस क्षेत्र के अंदर ही क्या होते हैं, उथले समुद्र पाए जाते हैं। ठंडी और गर्म जल धारा है उसका संगम क्षेत्र माना जाता है। बंदरगाहों की सुविधा अधिक है यहाँ पे। और दूसरा यहाँ पे क्या है, आपकी उत्तम जलवायु, अच्छी जलवायु पाई जाती है। ये सारी क्या है, अनुकूल दशाएं पाए जाने के कारण जापान में 98% मछलियां समुद्र भाग से प्राप्त की जाती हैं। बात करते हैं जापान की। जापान देश में विश्व की 6% मछलियां पकड़ी जाती हैं। क्यों पकड़ी जाती हैं यहाँ पे,
पहला रीजन तो क्या है, यहां जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि बहुत होती जा रही है, जिस कारण उनको खाद्य पदार्थों की आवश्यकता की पूर्ति मछली पालन से ही होती है। तो इस तरीके से क्या है, आपके जापान में सबसे ज्यादा क्या किया जाता है, मछली पालन है वो किया जाता है। दूसरा यहाँ पे क्या है, आपका एक रीजन भी है कि जापान के अंदर मछली पालन है वो क्यों किया जाता है। एक तो क्या है, यहाँ पे जलवायु है वो क्या होती है, मछली पालन के लिए क्या मानी जाती है, उपयुक्त मानी जाती है। जैसे आवश्यक या अनुकूल दशाएं जापान देश में मछली पालन के लिए मिलती है। जैसे जलपोतों का अधिक विकास, दूसरा समशीतोष्ण जलवायु का पाया जाना। अगला इसकी दृष्टि अगर देखते हैं, भौगोलिक दृष्टि से अगर देखते हैं तो यहाँ पे क्या होती है आपकी दूसरी, यहाँ पे क्या होती है, ये जो इस क्षेत्र के अंदर जो गर्म व ठंडी हवाओं का संगम स्थल माना जाता है। देखो मैंने आपको बताया था कि जब मत्स्य पालन किया जाता है तो उसकी भौगोलिक दशाओं के रूप में आपका एक रीजन क्या था, गर्म और ठंडी धाराओं का। गर्म और ठंडी धाराएं जहाँ पे क्या होती है, मिलती है, वहां पे मत्स्य पालन है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो इसी तरीके से जापान ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे गर्म और ठंडी जल धाराएं मिलती हैं, तो वहां के मिलन स्थान पे क्या होती है, मत्स्य पालन है या मछलियां हैं वो सबसे ज्यादा मिलती हैं। तो आपका जापान ऐसा देश है जहाँ पे क्या है, गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या है, मछलियों का उत्पादन है वो अधिक मात्रा में किया जाता है। जापान में क्या है, 98% क्या है, मछलियां समुद्री जल से प्राप्त होती हैं। जापान देश में 98% भाग समुद्री, जापान देश में 98% भाग समुद्री भागों से मछलियां निकाली जाती हैं। तो जापान देश कौन सा हो गया, दूसरे स्थान पर आने वाला विश्व का सबसे बड़ा
मत्स्य पालन देश भी माना जाता है। पहला कौन सा हो गया आपका? जापान। जापान देश मत्स्य पालन या व्यवसाय की दृष्टि से द्वितीय स्थान पर आता है, या मछली उत्पादन के अंदर दूसरे स्थान का बड़ा देश है वो माना जाता है। तो इस तरीके से क्या है आपका मत्स्य पालन, दो भाग कौन से हो गए? जापान और चीन। तीसरा है आपका रूस। तो रूस के अंदर अगर बात करते हैं रूस देश की, तो आपका रूस है वो किसमें पड़ता है? यूरोप में। ठीक है, तो यूरोप जो आपका महाद्वीप आता है, यूरोप महाद्वीप, उसमें क्या है, रूस की अगर बात करते हैं तो 5.2% भाग के ऊपर क्या निकाली जाती है? मछलियां पकड़ी जाती हैं। और विश्व के अंदर क्या है, मत्स्य व्यवसाय की दृष्टि से इसका भी दूसरा स्थान है वो माना जाता है। इस क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो बाल्टिक सागर, पूर्वी समुद्री तटीय क्षेत्र, कैस्पियन सागर, काला सागर आदि क्षेत्रों से क्या है आपकी मछली उत्पादन है वो किया जाता है। तो तीसरा कौन सा आ गया आपका? रूस देश। मछली व्यवसाय की दृष्टि से विश्व का द्वितीय बड़ा देश माना जाता है। व्यवसाय की दृष्टि किससे क्या है? दूसरे स्थान पर आता है। दूसरा यहाँ पे क्या है? विश्व की 5.2% भाग पर, विश्व के 5.2% भाग पर मछली पालन किया जाता है। कौन कौन से क्षेत्रों में निकाली जाती है मछलियां पकड़ी जाती हैं? जैसे आपका बाल्टिक सागर, अजोव सागर, आपका भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर नहीं आएगा, कैस्पियन सागर और काला सागर। कैस्पियन सागर व काला सागर से मछली पकड़ी जाती है। तो इस तरीके से तीसरे स्थान पर कौन आता है? आपका जापान देश है वो क्या है? तीसरे स्थान पर आता है। अगला है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, 4th नंबर पे। संयुक्त राज्य अमेरिका। देखो क्षेत्रों की अगर बात करते हैं तो संयुक्त राज्य अमेरिका है वो आपका प्रशांत महासागर का पूर्वी क्षेत्र भी इसके अंदर आता है, और अटलांटिक महासागर का, अंध महासागर का आपका कौन सा क्षेत्र लगता है? पश्चिमी, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है वो किस में आता है? आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर आता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करते हैं तो आपका कनाडा क्षेत्र है। व्यवसाय की दृष्टि में इसका स्थान तो कौन सा माना जाता है? चौथा स्थान है इसका माना जाता है व्यवसाय की दृष्टि से।
यहाँ पे विश्व उत्पादन की कितने प्रतिशत, 4.8% भाग पर यहाँ पे क्या है, मछली उत्पादन है वो किया जाता है। इसी क्षेत्र के अंदर क्या है आपका पूर्वी और पश्चिमी समुद्री क्षेत्र जो लगता है, और इसी के अंदर आपकी महान झील क्षेत्र जो माना जाता है, मिसिसिपी मिसौरी नदी वाला क्षेत्र है, वो भी आपका क्या है, मत्स्य उत्पादन की दृष्टि से मत्स्य उत्पादन की दृष्टि से बहुत ज्यादा विकसित क्षेत्र है वो माना जाता है। तो देखो, मछली व्यवसाय में यूएसए का चौथा स्थान विश्व में चौथा स्थान आता है। यहाँ विश्व की 4.8% भाग पर मछली उत्पादन किया जाता है। कौन सी नदियों से? इसमें मिसिसिपी, मिसौरी नदियों वाला क्षेत्र शामिल किया जाता है और इसी के अंदर क्या है आपका यूएसए क्या उत्तरी अमेरिका का उत्तरी पूर्वी व उत्तरी पश्चिमी समुद्र तटीय क्षेत्र शामिल किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है आपके संयुक्त राज्य अमेरिका के क्षेत्र के अंदर क्या है आपका मत्स्य पालन है वो किया जाता है। कौन सी नदियों के आसपास? आपका मिसिसिपी मिसौरी नदी का जो क्षेत्र है वो, और दूसरा आपका क्या है उत्तरी पूर्वी जो अमेरिका का क्या है समुद्र तटीय क्षेत्र है वो इसके अंदर सम्मिलित किया जाता है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, 10 सेकंड का टाइम दे रही हूं। ठीक है, अगला आता है आपका दक्षिणी कोरिया। दक्षिणी कोरिया दक्षिणी कोरिया है वो कौन से क्षेत्र में पड़ता है आपका? कौन सा आता है? प्रशांत महासागर वाले क्षेत्र के आसपास ये पड़ता है। देखो 5वें नंबर पे अगर बात करते हैं तो दक्षिणी कोरिया देखो दक्षिणी कोरिया की अगर बात करते हैं तो विश्व के कितने प्रतिशत भाग पर? 3.7% भाग के ऊपर दक्षिणी कोरिया के जो देश है वहां पे क्या है मछली उत्पादन है वो किया जाता है, और विश्व उत्पादन की दृष्टि से ये क्या है छठे स्थान पर आता है। इसी क्षेत्र की अगर बात करते हैं दक्षिणी कोरिया की तो ये 5वें स्थान पर आता है,
और अगर बात करते हैं दक्षिणी कोरिया की, तो दक्षिणी कोरिया भी क्या है आपका एक जापान की तरह ही क्या है मछली उत्पादन या मछली पकड़ने के अंदर क्या है आपका समुद्री क्षेत्र के अंदर माना जाता है। इसमें भी क्या है आपकी मछलियां हैं वो अधिकतर मात्रा में पकड़ी जाती हैं। तो बात करते हैं विश्व उत्पादन में 3.7% भाग पर मछलियां पकड़ी जाती है। विश्व में दक्षिणी कोरिया मत्स्य उत्पादक की दृष्टि से 5वें स्थान पर आता है। आगे यह देश भी जापान देश की तरह समुद्री भागों पर स्थित है, जिससे समुद्री तटीय क्षेत्रों से मत्स्य पालन किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है आपका दक्षिणी कोरिया जो देश है वो भी किसके अंदर सम्मिलित किया जाता है, मत्स्य उत्पादन की दृष्टि से क्या है 5वां स्थान है वो रखता है। आगे आता है आपका भारत देश। ठीक है, ये पढ़ लिया होगा। आगे है साथ में देखो, जैसे जैसे मैं पढ़ाती जाती हूँ वैसे वैसे कॉपी पेन लेके बैठा करो, और जैसे मैं समझाती हूँ इतनी देर समझो और मेरे साथ साथ क्या है नोट्स बनाते जाया करो। जैसे ही आपका एग्जाम आएगा ऐसे वर्बली अगर तुम लोग पढ़ोगे आप लोगों के वो सारा क्या होता जाएगा, जैसे पढ़ते हो उस टाइम तो ऐसे लगेगा कि हाँ हमें याद हो गया या समझ में आ गया, लेकिन आपका सिलेबस है वो बहुत ज्यादा लेंथी है। लेंथी होने की वजह से ऐसे तो है नहीं कि 5 या 10 लेक्चर हैं और वो आपके दिमाग में फीड हो गए हैं। तो इसीलिए क्या है आप लोगों को साथ के साथ नोट्स बनाने चाहिए और साथ साथ कॉपी पेन लेके बैठा करो, जिससे जैसे जैसे मैं आपको बताती जाती हूँ वो सारी चीजें आप नोट करते जाया करो, जिससे क्या होगा आपके एग्जाम टाइम जो आएगा, पेपर का जब टाइम आएगा तो उस टाइम आपके क्या है ये काम आएगा। अगला है भारत। भारत की अगर बात करते हैं तो भारत भी क्या है आपके मछली उत्पादन की दृष्टि से क्या है आपका जो दक्षिणी क्षेत्र है, भारत का प्रायद्वीपीय जो क्षेत्र माना जाता है उसके अंदर आपका क्या है प्रायद्वीपीय क्षेत्र में तटीय क्षेत्र लगते हैं, जैसे आपका पश्चिमी तटीय क्षेत्र, पूर्वी तटीय क्षेत्र। तो दोनों क्या है आपके मत्स्य पालन के लिए क्या माने जाते हैं, अच्छे माने जाते हैं। और यहाँ पे क्या है आपकी सम जलवायु है वो पाई जाती है। जलवायु का अधिक प्रभाव यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है कि शीत ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है, इसका ज्यादा प्रभाव है इन क्षेत्रों के अंदर नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पे जो जलवायु है वो क्या होती है आपकी सम पाई जाती है। तो इन क्षेत्रों की अगर बात की जाए भारत के संदर्भ में तो भारत का क्या है मुंबई है, आपका कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, पश्चिमी बंगाल है। इन क्षेत्रों के अंदर क्या है आपका मत्स्य पालन है वो क्या है अधिक मात्रा में
किया जाता है। भारत में भी क्या है, आपके ताजे जल की मछलियां हैं वो अधिकतर निकाली जाती हैं। और जो आपका जो महाराष्ट्र जो क्षेत्र है, महाराष्ट्र जो राज्य है, वहां पे क्या है 7 महीने समुद्र है वो शांत रहता है और उन्हीं के अंदर क्या है अधिकतर जो मछलियां हैं वो क्या है मिलती हैं। बात करते हैं अगर महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की जो सीमा है उसकी जो सीमा है आपकी 750 किलोमीटर आपकी इसकी तटीय रेखा है जो लगती है, जिसके कारण मछुआरे यहाँ के आसपास ही अपने गांव बना के रहने लग जाते हैं। जो मछुआरे होते हैं वो क्या है तटीय क्षेत्रों के आसपास क्या होते हैं रहने लग जाते हैं और वहीं पे क्या है अपना मछली उत्पादन करते हैं और वहीं आसपास एरिया के अंदर क्या है रहने लग जाते हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो आपका क्या है महाराष्ट्र है, गुजरात है, पश्चिमी बंगाल है, आपका जो पश्चिमी बंगाल के साथ साथ अगर देखा जाए तो आपकी जो छोटी छोटी झीलें जहाँ पे मिलती हैं, जैसे राजस्थान का अलवर क्षेत्र है, इलाहाबाद के अंदर आपका रामपुरी जो क्षेत्र है और कानपुर जो क्षेत्र है, आपका नैनीताल है, आगरा है, और इन क्षेत्रों में क्या है छोटे छोटे जो झीलें बनी होती हैं वहां पे भी क्या होती हैं आपकी मछलियां हैं वो पकड़ी जाती हैं। तो भारत की अगर बात करते हैं तो भारत भी आपका क्या माना जाता है मछली उत्पादन की दृष्टि से क्या है एक देश के रूप में सामने आया है। तो थोड़ा सा लिख लेते हैं भारत देश की। भारत देश में महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज्यादा मत्स्य पालन किया जाता है। इसकी समुद्र तटीय रेखा 750 किलोमीटर लंबी है, जो लंबी होने की वजह से मछुआरे यहीं आसपास में रहने लग जाते हैं और उनका व्यवसाय भी मछली पकड़ना होता है। और अगर क्षेत्रों की बात करते हैं तो भारत में क्या है महाराष्ट्र के अलावा आपका केरल, तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश क्षेत्रों में क्या है आपकी अधिकतर क्षेत्रों के अंदर क्या पकड़ी जाती हैं मछलियां हैं वो पकड़ी जाती हैं। इसी के साथ साथ तमिलनाडु के अलावा आपका कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, ये जो राज्य हैं इनके अंदर भी क्या है कुछ मात्रा के अंदर क्या पकड़ी जाती हैं मछलियां हैं वो पकड़ी जाती हैं। जैसे कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, नैनीताल आदि
राज्यों में। बात करते हैं आपके छोटे छोटे जो झीलों के रूप में, भारत में छोटी झीलों के रूप में भी मछलियां पकड़ी जाती हैं। जैसे झांसी में, राजस्थान के अलवर में, नैनीताल आदि क्षेत्रों से। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, आपके विश्व के उत्पादक देशों की अगर बात की जाती है तो यहाँ पे क्या है, आपका मछली उत्पादक देशों के अंदर आपके भारत को भी सम्मिलित किया जाता है। आगे थोड़ा और टॉपिक है वो चलेगा, आज के लिए बस इतना ही, कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।